आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। साथियों, एक छोटा सा बादल भी सूरज के प्रचंड तेज और रोशनी को ढक लेता है। ठीक वैसे ही संयम और अनुशासन की कमी शानदार प्रतिभा और अच्छे भाग्य पर भी पानी फेर देती है। इसी विषय पर प्रस्तुत हमारी आज की कहानी एक राज्य के ताकतवर राजा और जंगली कुत्ते के जीवन पर है। लीजिए सुनिए ये दिलचस्प कहानी। एक दूर जंगल में जंगली कुत्तों का एक झुंड नदी किनारे विश्राम कर रहा था। एक गर्भवती शेरनी काफी देर से जंगली कुत्तों के इस झुंड पर घात लगाए बैठी थी। सही मौका पाकर शेरनी ने कुत्तों के इस झुंड पर तीव्र हमला कर दिया। शेरनी के अचानक हुए इस घातक हमले में जंगली कुत्तों का झुंड बिखर गया। इस झुंड की एक मादा गर्भवती थी जो भाग नहीं पाई। शेरनी ने इसे दबोच लिया। मृत्यु का भय और दर्द की वजह से इस मादा कुतिया का गर्भपात हो गया और एक पिल्ले का जन्म हुआ। ठीक इसी वक्त शेरनी ने इस कुतिया का शिकार कर लिया। शिकार से पेट भरने के पश्चात शेरनी का ध्यान अभी पैदा हुए इस नवजात असहाय पिल्ले पर गया। देवीय संयोग कहिए कि इस हिंसक शेरनी को इस निरीह और मासूम पिल्ले पर वात्सल्य और प्रेम उमड़ आया। करुणावश शेरनी इस मासूम पिल्ले को उठाकर अपनी मांद में ले आई और एक माँ की भांति ही इसकी देखभाल करने लगी। शेरनी भी गर्भवती थी, इसलिए कुछ ही दिनों पश्चात गर्भवती शेरनी ने अपने शावकों को जन्म दिया। अपने शावकों के साथ इस पिल्ले का भी लालन पोषण और ट्रेनिंग वो शेरों की भांति ही करने लगी। समय बीतता चला गया। जहां एक तरफ शेरनी के शावक अब झुंड के वयस्क और मजबूत शेर बने, वहीं यह पिल्ला भी ठीक उनके जैसे ही मजबूत और एक चालाक शिकारी जानवर की तरह ही दिखने लगा। थोड़ा वक्त और बीत गया। शेरनी बहुत समझदार थी। एक दिन सही समय देखकर इसने जंगली कुत्ते को पास बैठाया और बोला, मेरे प्रिय बेटे, मैं दिन प्रतिदिन बूढ़ी होती जा रही हूँ और कई बरस पहले का एक राज मेरे दिल में छिपा हुआ है जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। फिर शेरनी ने कहा कि भले ही इस राज की सच्चाई को तुम और तुम्हारे साथी भाई अभी नहीं महसूस कर पा रहे हो, परंतु मैं जानती हूँ कि तुम उनसे शरीर, ताकत और स्वभाव से अलग हो। तुम्हारा उनसे इस तरह अलग होना कभी कोई गंभीर टकराव की वजह बन सकता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम हमारे झुंड से अलग हो जाओ और जंगल में एक सामान्य शिकारी कुत्ते की तरह जीवन जियो। इसी के साथ शेरनी ने इस कुत्ते के जन्म के समय का वो शिकार वाला सब किस्सा कह सुनाया। जंगली कुत्ते को शेरनी की बात समझ आई, परंतु झुंड से विदा होने से पहले इसने शेरनी से पूछा कि माँ, मेरे भावी जीवन के लिए ऐसी कौन सी सीख है जिसको मैंने हमेशा याद रखना है। शेरनी बोली, बेटा, भाग्य का आशीर्वाद तुम पर हमेशा ही रहा है। पैदा होते ही तुम्हें शेरों की भांति खान पान और ट्रेनिंग मिला है, परंतु इस सब के बावजूद जंगल के अपने कायदे कानून है जिसमें संयम, अनुशासन और आदतों का बहुत बड़ा महत्व है। शेर जब अपना लक्ष्य तय कर लेते हैं और शिकार पर हमला कर रहे होते हैं, तब उनके आसपास हो रही किसी भी और गतिविधि पर उनका ध्यान नहीं बढ़ता है। उनका पूरा फोकस सिर्फ शिकार पर ही बना रहता है। परंतु कुत्तों का स्वभाव बिल्कुल अलग होता है। कुत्ते अक्सर छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाते हैं और अनुशासन भूल जाते हैं। कुत्ते जब शिकार के लिए निकलते हैं तो आसपास हो रही मधुमक्खियों की भिनभिनाहट पर भी चौंक जाते हैं और उनका ध्यान भटक जाता है और वे भौंकने लगते हैं। इसी वजह से शिकार भी उनके हाथ से छूटकर भाग जाता है। जंगली कुत्ते को थोड़ा असमंजस हुआ। उसके असमंजस को भांपकर माता शेरनी ने समझाते हुए कहा कि बेटा, अर्थ यह है कि जब जिंदगी में बड़ा लक्ष्य पाना होता है तब छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज कर देना चाहिए तथा अनुशासन और संयम नहीं खोना चाहिए। कुत्ते को अब बात समझ आई और उसने भारी हृदय से अपने इस झुंड से विदा ली। कहा जाता है कि भाग्य की किरणें शीशे को भी हीरे की तरह चमका जाती है। कुछ ऐसा ही हुआ कि एक बार उस राज्य के सैनिकों का एक दल इस जंगल में आया। सैनिकों का यह दल राजा की सेना के लिए जंगल से घोड़ों, हाथियों और जंगली कुत्तों को पकड़ने के लिए आया हुआ था। जंगल में अकेले घूमते और शिकार करते इस मजबूत, चालाक, साहसी कुत्ते पर उनकी नजर पड़ी। सैनिकों के दल ने किसी तरह से इस कुत्ते को पकड़कर काबू किया और फिर इसे राजमहल में अपने राजा के सामने प्रस्तुत किया। राजा को भी यह कुत्ता बेहद पसंद आया और इसे राजमहल में रख लिया गया। धीरे धीरे यह कुत्ता राजा के सभी मापदंडों पर खरा उतरता चला गया। एक समय ऐसा भी आया कि यह राजा का सबसे वफादार कुत्ता था।
यह राजा का इतना प्रिय बन चुका था कि इसको दुनिया की सबसे ऐशो आराम नसीब हुई। राजा इसे हर वक्त अपने साथ रखता था। एक बार राजा इस कुत्ते को साथ लेकर अपने सैनिकों के दल के साथ जंगल में शिकार पर गया, परंतु वहां पड़ोसी दुश्मन राज्य की घात लगाए बैठी फौज ने इस राजा के दल पर हमला कर दिया। अचानक हुए हमले की आपाधापी में राजा अपने दल से बिछड़ गया, परंतु इस स्वामी भक्त कुत्ते ने राजा का साथ नहीं छोड़ा। राजा इस कुत्ते के साथ ही एक अंधेरी गुफा में भागकर छुप गया। दुश्मन सैनिकों का दल लगातार पीछा कर ही रहा था। गुफा में छिपे हुए काफी देर हो चुकी थी और बाहर दुश्मन सैनिकों की तलाशी जारी थी। तभी कुत्ते को अचानक गुफा में एक जंगली बिल्ला घुसते हुए दिखा। अपने स्वभाव के कारण कुत्ता इस जंगली बिल्ले पर भौंकते हुए झपटा और एक ही झटके में उस बिल्ले का काम तमाम कर दिया। परंतु यह भौंकने की आवाज़ दुश्मन सैनिकों ने भी सुन ली और उन्होंने गुफा की तरफ सैकड़ों तीर चलाते हुए हमला बोल दिया। परिणाम कुछ ऐसा हुआ कि राजा और स्वामी भक्त कुत्ता दोनों मारे गए। साथियों, कहानी का सार यही है कि यदि कोई उस कुत्ते की तरह पैदा होते ही अपनी माँ से बिछड़ जाए, परंतु भाग्य के बल से शेरों की तरह प्रशिक्षण पा जाए और एक समय किसी राजा का विश्वासी भी बन जाए, लेकिन छोटी छोटी बातों पर चिढ़कर अपना फोकस खो देने की आदत ना छोड़ पाए, तो वह खुद और अपने संगठन दोनों के लिए नुकसान का कारण साबित होता है। इसीलिए जीवन में छोटी छोटी बातों पर चिढ़कर अपना संयम और अनुशासन कभी नहीं खोना चाहिए, अन्यथा बहुत काबिलियत और मजबूत भाग्य के बावजूद सब कुछ हाथ से फिसल जाता है। साथियों, एक विनम्र अपील, आपको यह कहानी कैसी लगी कृपया हमें कमेंट करके बताएं। हमारे नए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हम आगे भी आप तक इस तरह की सुंदर कहानियाँ पहुँचा सकें।